दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबगंज नगर में। नवाबगंज, जिसे डॉक्टरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब तक सैकड़ों की तादाद में ये नवाबगंज जो है डॉक्टर दे चुका है, लेकिन इसकी बदकिस्मती कही है कि कोई भी नवाबगंज का डॉक्टर यहीं पर सेवा देने को तैयार नहीं है। बरेली शहर में कई सारे डॉक्टर्स जो हैं अपने हॉस्पिटल बना के सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे रूटीन को पैटर्न को चेंज किया है डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब ने। उन्होंने फैसला किया है कि वो अब नवाबगंज में अपने लोगों में, अपने कस्बे में, अपने लोगों के बीच में अपनी सेवाएं देंगे। 2 दिन का उन्होंने टाइम निकाला है और क्या फैसला किया है, क्या इस बारे में क्यों उनके विचार आया, आज डॉक्टर खालिद साहब यहाँ मौजूद है हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया रियाज भाई, शुक्रिया परवेज भाई। डॉक्टर साहब, जो है आज आप नवाबगंज में अपने लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, अपने लोगों की सेवा देने के तैयार हैं, कि कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, स्टार न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने सभी भारतवासियों को और सभी देशवासियों को, नगरवासियों, नवाबगंज के सभी बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों को, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने मेरे अंदर ये एक भावना जताई कि मैं चूँकि नवाबगंज से बिलोंग करता हूं और नवाबगंज से मेरी सारी इंटर तक की पढ़ाई हुई और उसके बाद मैंने MBBS KGMU लखनऊ से किया और उसके बाद मैंने MD अपनी महाराष्ट्र मुंबई से की और साथ ही साथ मैं पिछले 10 सालों से बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज और उसके बाद इस वक्त जो मौजूदा टाइम में मैं राजश्री मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड के पद पर मैं कार्य कर रहा हूं और साथ ही साथ अपना मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर बरेली में चलाता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे जो बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे साथी अक्सर ये कहा करते थे कि आप नवाबगंज से डॉक्टरों की नगरी होने के बावजूद भी इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं सोचा कि इसका कुछ फ़ायदा नवाबगंज के लोगों को भी होना चाहिए। तो ये मेरे अंदर एक जज्बा हुआ कि चलो अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर समय 2 दिन, यानी बुधवार को शाम 5 से 8 और रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मैंने अपनी OPD यानी सेवाएं देने का समय निकाला। और ये समय मैंने यूं ही नहीं निकाला, क्योंकि मुझे नवाबगंज से मोहब्बत है, नवाबगंज के लोगों से एक दिली जुड़ाव है, जिसकी वजह से मैंने ये समय निकाला और मैंने चाहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। यहाँ पर किस तरह की सेवा आप देंगे? आप यहाँ पर मैं अपने जो भी मरीज़ देखूँगा तो उसमें मरीजों का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो मात्र 50 रुपये है। मतलब वही बिल्कुल एक तरीके से निःशुल्क ही माना जाए, क्योंकि अमूमन लोगों की फीस 400 से 500 तक जो OPD पर्चा बन रहा है वो आप 50 रुपये देंगे सिर्फ? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने 50 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन का इसलिए रखा है कि इसमें हर वर्ग, हर समाज, हर तरह का तबका जो पेशेंट होता है वो हमें आकर दिखा सकता है, क्योंकि एक MBBS और एक MD डॉक्टर की फ़ीस सभी लोग जानते हैं 400 रुपये से 500 रुपये के फीस बीच किसी की होती है। इसमें दूसरा फ़ायदा एक ये होगा कि जितने भी लोग बरेली जाकर मरीज़ दिखाने जाते हैं तो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, पता चलता है उनका किराया ही 300-400 रुपये लग जाता है जाने आने का। तो एक तो वो फ़ायदा हो रहा है उनको, दूसरा OPD की फ़ीस बच रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारा उनका खर्चा दवाइयों में निकल आएगा। तो उनका एक तो किराया बचा, एक उनकी OPD की फ़ीस बची। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने नगर की जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। तो इसमें सिर्फ OPD की फीस कम रहेगी या कुछ और भी सर्विस है, जैसे दवाइयों का है या जांचों वगैरह, उसमें भी कोई सुविधा मिलेगी? देखिए, हमने शुगर की जांच बिल्कुल फ्री करी है। शुगर की जांच में हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि अगर उसको मरीज को किसी तरह की जांच की ज़रूरत है, CBC या फिर हीमोग्लोबिन या दीगर दूसरी जांचें हैं, किडनी से रिलेटेड या फिर ब्लड से और दूसरी रिलेटेड जांचें हैं, उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। और साथ ही साथ जो हम कहना चाहिए दूसरी जगह जो हम मैं अपना पर्चा भी अगर हम भेजते हैं तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मरीज को लिख कर भेजेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहीं पर पढ़े हैं, बड़े हुए हैं और आज आप इन्हीं लोगों के बीच सेवा देने के लिए आए। आप ही की तरफ बहुत सारे लोग यहाँ यहीं पर रहे हैं और आज बरेली में अपना हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ सुविधा सेवा देने को तैयार नहीं है। ऐसी क्या वजह है, क्यों यहाँ पर दूर हो जाते हैं?
देखिए, सबकी अपनी अपनी जो है मजबूरियां होती हैं, और हर व्यक्ति जो है एक कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है। शायद यही वजह है कि मतलब हम लोग जो है नवाबगंज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ये एक असंभव बात नहीं है। अगर हम चाहें अपने जो है एक कंफर्ट जोन से निकलकर, अगर हमारे अंदर जो है मानवता की सेवा, देश सेवा का जज्बा है, तो हम ये सब बखूबी कर सकते हैं। ये कोई बहुत टफ कार्य नहीं है। तो उम्मीद करें कि आप ही की तरह और लोग भी जो है अपने नवाबगंज के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए और भी तैयार होंगे। बिल्कुल, अगर जो है मेरे साथ जो है कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे मैं यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई दूसरा डॉक्टर भी अगर सेवा देने आएगा, मेरे साथ बैठेगा, तो मैं उसका मोस्ट वेलकम है उसका, और मैं उसे पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा कि वो आए और नवाबगंज की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिक साहब। डॉक्टर खालिक साहब, यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं, आपको मैं एड्रेस बता दूँ। बिजौरिया रोड आप आएंगे तो बिजौरी रोड से खंड शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है, उस रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अल मदीना शादी हाल है, उसके ठीक सामने MGM इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ पर डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं देंगे। 2 दिन रखे हैं अभी, एक संडे का दिन है और एक बुधवार का दिन है। संडे को मिलेंगे सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और बुधवार के दिन मिलेंगे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी डॉक्टर साहब की सेवा अपनी ले सकते हैं और अपनी तकलीफ़ों को एक बार ज़रूर दिखाएं।